हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, नवमी है। अष्टमी और नवमी इस बार एक साथ ही मनाई जा रही है। तो हम लोग नवमी करते हैं, तो आज हम कन्या पूजन करेंगे। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। अभी बज रहा सुबह का 6, तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और चने मैंने बॉयल करने के रखी और साथ में इधर पूजा भी आधी अधूरी पूजा मैंने कर लिया। पाठ ऐसे तो कंप्लीट कर लिया दुर्गा सप्तमी की, लेकिन कीलक और कवच वगैरह तो आज पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ूँगी। तो अभी थोड़ा उसको पढ़ूँगी पहले, उसके बाद खाना बनाऊँगी और बस। और तो सुबह सुबह कुछ ऐसा नज़ारा था, मंदिर में बज रही थी घंटे। सामने मेरे घर के सामने ये जो दिखाई दे रहा है वो है मंदिर, और बाहर कुछ इतना प्यारा नज़ारा हो रहा था। आजकल ठंड होने लगी है तो बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी मैंने चने बॉयल करने के लिए रखे काले चने, और साथ में मैं पूजा भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कैमरा सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह है नहीं, तो वो सेट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं अभी ऐसे ही खा रही थी, मैं यहाँ पे पूजा करने बैठ गई थी। यहाँ पे मैं कीलक सूत्र पढ़ रही थी। मैं सिर्फ आरती लगी, अभी हस्बैंड आएंगे उसके बाद हम आरती करेंगे। इसके पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा, और इधर आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं, और साथ में चने, काले चने तो मेरे बॉईल हो चुके हैं। तो अभी मैं बनाती हूँ खाना जल्दी से जल्द, तो कन्याएँ तो मिलती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी। तो चने तो बॉईल हो गए थे, तो अब मैंने प्रेशर में रख लिए थे आलू उबालने के लिए, और साथ में मैं बनाऊंगी हलवा। ये चने मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही, नहाने के बाद सबसे पहले मैंने चने बॉईल करे थे, और अब मैं बनाने लगी थी हलवा। ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे सारे, और साथ में आलू बॉयल हो रहे थे। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे कर लिए थे, और उसके बाद हमने आरती करी, और हस्बैंड जी अब यहाँ पर गोला निकाल रहे थे। तब तक जब तक मैं इधर किचन का काम कर रही थी, पूजा हमने कर ली थी, आरती वगैरह हस्बैंड जी नहा गए थे तो हमने पूजा वगैरह कर ली थी, और फिर माता को चढ़ा लिया था हमने ये जौ की बालियाँ और ये प्रसाद नारियल का। फिर मैंने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पूरियाँ तली, क्योंकि कन्याओं को मैंने बुला लिया था, तो कन्याएं आ रही थी धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले माता रानी को मैंने भोग लगाया प्रसाद का। और ये देखो, सबसे पहले ही 2 कन्याएं आई थी, उसके बाद आई थी ये 4 कन्याएं। तो ऐसी आ रही थी कन्याएं धीरे धीरे करके, क्योंकि सारी कन्याएं तो मिल नहीं रही थी एक साथ। यार वो तुम्हें आया फिर तुम सब ना इसके घर पे चले जाओ। किसके? गुड्डू के यहाँ पे दीदी भी कर रही है। उनने बोला था कि इसके बाद फिर मेरे घर। ये प्रसाद में मैंने अब प्रसाद थालियों में लगा के बच्चों को प्लेटों में लगाकर बच्चों को सर्व कर दिया था। तो बच्चे खा रहे थे, मन से खा रहे थे, कुछ खा रहे थे कुछ नहीं खा रहे थे, क्योंकि आज के दिन तो ऐसा ही होता है, बच्चों का पेट भरा रहता है, बहुत जगह जाते हैं। फिर बच्चों ने जो छोड़ा हुआ था वो मैंने सब एक गाय माता के लिए इकट्ठे कर लिया था, वो हम ऐसे वेस्ट नहीं करते। फिर मैंने कन्याओं को जिमने के बाद मैंने फिर हस्बैंड जी के लिए भी लगा लिया था ब्रेकफास्ट। तो मैं हस्बैंड जी से यहाँ पर पूछ रही थी कि कैसा बना हुआ है, तो हस्बैंड जी कह रहे थे कि अच्छा बना हुआ है। सिरी ला के बोल रहे थे। हो गया है, कन्याओं को मैंने खाना खिलाया है, और अब हम लोग खाना खाएंगे। हस्बैंड जी को मैंने खाना दे दिया है, और अब फाइनली मैं भी खाना खाऊंगी। मेरा पूरे 9 दिन के व्रत थी। इस बार मैंने 9 दिन के व्रत रखे थे, और मैंने खाना मतलब फलाहार ही खाया था, वो अन्न नहीं खाया था। जो नॉर्मल खाना होता है ना, वो मैंने इस बार नहीं खाया था। आलू वगैरह ही खाए थे रात को, जब व्रत मतलब शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे मैं सिर्फ वही खाती थी। तो अच्छा लगा मुझे इस बार माता जी के 9 व्रत रख कर। तो कोशिश रहेगी कि अगले बार से भी मैं माता की कृपा रहेगी तो शायद 9 व्रत करूँगी। बाकी ऐसा था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जोर से बोलो जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांची दरबार की। बना लेते हैं, आपने वीडियो में डाल। शाम को हमारा प्रोग्राम बन गया था मेले देखने का। यहाँ पे आजकल रामलीला चल रही, तो आज लास्ट डे था, अष्टमी थी, तो हम लोग ने सोचा हम भी देख के आते। नहीं, नवमी का दिन तो सॉरी। तो हम लोग पहली बार ही यहाँ पे आए थे। हम लोग कभी जाते नहीं, लेकिन हमने सोचा ऐसे सडन प्रोग्राम में देखो कितनी भीड़ थी, और पंडाल भी बहुत बड़ा लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा।
थोड़ी देरी हम लोग बैठे रामलीला देखने के लिए हैं, फिर हम लोग आ गए थे इधर जो ये लगी हुई थी इधर आइटम्स लगे हुए थे ऐसे मार्केट से थोड़ा बहुत शॉपिंग करके देखिए। हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि सब ऐसे ही था जो मिलता ही है वैसे दुकानों में नॉर्मल मिल जाता है। बस झूले वगैरह ही देखे हमने, झूले बच्चे झूल रहे थे मज़े से, तरह तरह के झूले थे यहाँ पे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपनी राइड्स झूलों में। तो बच्चों काफ़ी बड़े बड़े झूले यहाँ पे हम लोगों ने देखे। उसके बाद बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऐसी शॉपिंग करी, उसके बाद हम लोग आ गए थे। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो देखो मैंने पकड़ा हुआ था ज़्यादा तो